हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल नॉलेज इज पावर। तो आज हम क्लास 9 के चैप्टर 2 सिविक्स, क्लास 9 चैप्टर 2 सिविक्स कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, इसके ऊपर 30 शॉर्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, जिससे ऑलमोस्ट आपके इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बेहतर आइडिया लग जाएगा और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो मेनली ये जो चैप्टर है ये आपका शुरू में होता है कि नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका के ब्लैक के लीडर थे, नेशनल कांग्रेस के साउथ अफ्रीका के, तो वो कैसे स्ट्रगल किए, आपका व्हाइट और ब्लैक के बीच जो डिस्क्रिमिनेशन था उस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कैसे स्ट्रगल किया और कैसे उनको इंडिपेंडेंस मिला, कैसे वो बेहतर कॉन्स्टिट्यूशन बना पाए सारे मिलके उस कंट्री में, जिस कंट्री को लोग पहले डिनाई करते थे या फिर एक गलत दृष्टि से देखते थे, वो आज कैसे एक एग्जाम्पल बन पाया, उसके ऊपर ये पूरा चैप्टर है। और सेकंड पार्ट में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कैसे एक डेमोक्रेसी इंडिया बनाया, डेमोक्रेटिक कंट्री, तो उसके बारे में भी आपको सेकंड पार्ट में दिया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज नेल्सन मंडेला सेंटेंस टू जेल। नेल्सन मंडेला कब आपके जेल में गए थे? ओके, कैन यू टेल मी? ओके, दिस इज द ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 1964। ऑप्शन बी 1964। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ईयर्स डिड ही स्पेंड इन जेल। जेल में वो कितने साल बिताए? कैन यू टेल मी? इट इज 28 ईयर्स। 28 ईयर्स, ऑप्शन डी 28 ईयर्स उन्होंने जेल पे बिताया, जेल में बिताया। व्हाट वाज द नेटिव पॉपुलेशन नोन एज ब्लैक ऑफ अफ्रीका इन 17th सेंचुरी। उनका जो नेटिव पॉपुलेशन, उनका प्रोपोर्शन क्या था पूरे पॉपुलेशन में? तो ये था आपका, कैन यू टेल मी? यस, 3/4। 3/4, 3/4, ऑप्शन सी 3/4 वाज द राइट आंसर। उनका पॉपुलेशन हर 4 में से 3 ब्लैक हुआ करते थे उस दौरान। तो which of these was the most salient underlying conflict in the making of democratic constitution in South Africa? साउथ अफ्रीका में कौन सा सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था? इट वाज द, यस यस, नॉट, नो नो नो, नॉट द सी। सी ऑप्शन नहीं है, इट इज द डी ऑप्शन, बिटवीन द कलर्ड माइनॉरिटी एंड द ब्लैक मेजोरिटी। क्योंकि जो माइनॉरिटी में थे वो कलर्ड वाले थे और ब्लैक वाले जो मेजोरिटी में थे उनका बीच का फर्क था। ओके, व्हिच ऑफ दिस इज ए प्रोविजन दैट डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव। कौन सा ऐसा इसमें से है प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसा कोई फैसिलिटी प्रोविजन नहीं होता है? तो पावर्स ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट होता है, नेम ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट होता है, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई प्रेसिडेंट, कोई चांसलर, इस तरह का पोस्ट्स होता है। पावर ऑफ द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का क्या पावर है, कौन सा रूल पास कर सकता है, किसको डिनाई कर सकता है, वो सब होता है। नेम ऑफ द कंट्री, इसके बारे में कोई प्रोविजन नहीं होता, ऑप्शन डी। व्हाट डू यू मीन बाय सॉवरेन? सॉवरेन का मतलब क्या है? इसका मतलब है पीपल हैव द सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन, ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए, पीपल हैव द सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन, उनके ऊपर कुछ नहीं है, सार्वभौम्य मतलब सबको मिला के चलने का है सॉवरेन। तो ट्रेन, बसेस, टैक्सीज, होटल, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमाज, हॉल्स, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल, पब्लिक टॉयलेट वेर ऑल सेपरेट फॉर व्हाइट एंड ब्लैक्स। दिस वाज कॉल्ड, ये जो सब साउथ अफ्रीका में ये जो चीज़ें, ट्रेन, बस, सब अलग था। मतलब जिस बस में ब्लैक जाएंगे उसमें व्हाइट नहीं जाएंगे, जिसमें व्हाइट जाएंगे उसमें ब्लैक नहीं चढ़ सकते, ब्लैक व्हाइट वाले एरिया में नहीं जा सकते, पास होगा तभी जाएंगे, अदरवाइज जो है वहाँ एंट्री नहीं है। इस तरह से बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन था। उसको क्या बोलेंगे, ये जो रेस्ट्रिक्शन अलग अलग सबके लिए होना, टॉयलेट भी अलग है, तो ये सब क्या है? सेग्रीगेशन, इसको बोलते हैं सेग्रीगेशन, अलग अलग। सेग्रीगेशन मतलब अलग करना, ठीक है। सिंस द ईयर डैश द ब्लैक्स, कलर्ड एंड इंडियंस फॉट अगेंस्ट द एपार्थाइड सिस्टम। जो एपार्थाइड, ये जो अलग करने वाला, जो आपका कलर बेसिस पे अलग करने वाला सीन है, इसके अगेंस्ट में कब से लड़ाई शुरू हुआ? दैट इज बताइए। यस, 1950। 1950, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 1950 से ये लड़ाई शुरू हुआ था अगेंस्ट व्हाइट पीपल, अगेंस्ट द एपार्थाइड सिस्टम। The DAS was the umbrella organization that led the struggle against policies of segregation। ये जो segregation policy था, सबके लिए अलग, बस अलग, ट्रेन अलग, घर अलग, बस्ती अलग, टॉयलेट अलग, सब अलग, इसके अगेंस्ट में कौन किस अम्ब्रेला के नीचे फाइट हुआ था? दैट इज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसके अगेंस्ट में, इसके अंडर में, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में ये फाइट शुरू हुआ था। When was national flag of the Republic of South Africa unfurled? मतलब कब खोला गया
दैट इज 1994 में पहली बार रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका का फ्लैग को खोला गया था। आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, ब्लैक लीडर्स अपील टू द फेलो ब्लैक्स टू, क्या करने के लिए बोला, क्या अपील किया? जो ब्लैक लीडर्स थे नेल्सन मंडेला वगैरह, तो उन्होंने क्या अपील किया अपने फॉलोअर्स को? बोला कि फॉरगिव द व्हाइट्स फॉर द एक्रोसाइड्स दे हैड कमिटेड, मतलब जो उन्होंने हमारे अगेंस्ट में अन्याय किया है, जो हमारा को टर्चर किया है पास्ट में, उसको सब भूल जाओ, फॉरगिव कर लो, उनको माफ कर दो। ओके, दैट इज द ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी, रिवेंज लेना व्हाइट के अगेंस्ट में, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो सब मिलके बैठ के ये हुआ कि जो हुआ भूल जाओ, आगे वी विल मेक ए प्रॉपर डेमोक्रेटिक कंट्री वेयर ऑल वी आर हैविंग ए इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। हाउ मेनी ईयर्स डिड इट टेक साउथ अफ्रीका टू मेक इट कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कितना साल लगा था, कितने साल डिस्कशन हुआ फिर कॉन्स्टिट्यूशन बना? दैट इज 2 years, राइट। सेकंड ऑप्शन 2 years, ऑप्शन बी 2 years, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। Which country was the most denounced state by the entire world until 94? 94 में तक कौन सा कंट्री मोस्ट डिनाउंस स्टेट था, मतलब उसको लोग नकारते थे, उनको लोग एग्री नहीं होते थे उसके मतलब उसके हालात के कारण? दैट वाज साउथ अफ्रीका, क्योंकि यहाँ साउथ अफ्रीका के बारे में बताया गया है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में ये जो सेग्रीगेशन था, ये जो रेसेस या फिर कलर वाइज एक डिफरेंशिएट था, इसके बेसिस पे लोग जो वर्ल्ड उनको डिनाउंस करता था। ओके, व्हाट वर द नेगोशिएशन बिटवीन द ब्लैक एंड द वाइट? वाइट और ब्लैक के बीच में क्या नेगोशिएशन हुआ था? कि one person one vote, the blacks agreed that majority rule would not be absolute, they agreed that majority would not take away the property of the white minority all, मतलब ये सब हुआ था। वो जो आपका बना था उनका कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें सारा चीज़ ऐड किया गया था कि ये चीज़ होगा, कोई किसी के ऊपर रिवेंज नहीं लेगा, सब मिलके रहेंगे। ओके, व्हाट डज ए कॉन्स्टिट्यूशन डू? कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन द टेरिटरी। डेमोक्रेसी का, कॉन्स्टिट्यूशन का काम है कि जो लोग हैं वो शांति से टेरिटरी के अंदर रहे, उनके अंदर अच्छे रिलेशंस हो, वो उसमें ध्यान दिया जाता है। और रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और पीपल के बीच कैसे लिंक है, कैसे लोग वोट देंगे, कैसे अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, कैसे सरकार बनेगा, ऑल दिस फैक्टर्स आर टेकन इनटू अकाउंट। ये ऑप्शन ए है, कैसे बनता है। फिर सेकंड ऑप्शन देखते हैं, इट अलाउज डिस्प्यूट्स एंड फाइट। डिस्प्यूट एंड फाइट को अलाउ करता है? बिल्कुल नहीं करता है। ऑप्शन सी देखते हैं, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूटेड, हु विल हैव पावर टू टेक व्हिच डिसीजन। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे में ये लिखा रहता है गवर्नमेंट कैसे काम करेगा, पावर लिखा रहता है किसका कितना पावर है, कितना तक वो हद तक वो डिसीजन ले सकता है, ऑल दिस भी होता है। तो इसमें लास्ट ऑप्शन है, ठीक है, इट इज द लास्ट ऑप्शन आपका है डी, ए एंड सी। ए एंड सी ऑप्शन इज करेक्ट, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशंस are not necessarily democratic, are necessarily democratic। पहला ऑप्शन होगा are not necessarily democratic। थर्ड ऑप्शन क्या है, they can only have a condition if they are democratic। ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट में चलते हैं। When was the Constitution of India drafted at first? Constitution of India पहली बार कब ड्राफ्टिंग हुआ था? 1928 में ड्राफ्टिंग हुआ था। मोतीलाल नेहरू वगैरह उसमें पार्ट में थे, रोल में थे, उस दौरान आपका हुआ था। तो पहला इलेक्शन कब हुआ था, आप बता सकते हैं? पहला इलेक्शन इंडिया में 37 में कराया गया था। बट ये जो 35 के दौरान या जो ये इंग्लिश गवर्नमेंट पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे बिफोर इंडिपेंडेंस, वो काफ़ी वीक बनाए थे, जिसमें इंडियंस को काफ़ी कुछ था नहीं, फायदे में नहीं था। ठीक है, ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडप्टेड बाय मेनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीडियर्स फ्रॉम कॉलोनियल लॉज लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट।
इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था बहुत सारे जगह से वो उठा के लाए थे उनका रूल रेगुलेशन वगैरह, तो उसमें से गवर्नमेंट इंडिया एक्ट उसके उससे भी कुछ लीड्स लाए थे, कुछ डाटाज लाए थे, कुछ इन्फॉर्मेशन लाए थे, कुछ रूल्स लाए थे। तो वो क्या है, कौन सा एक्ट है, 1935 से वो लाए थे। ठीक है। द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड द, क्या बोलते हैं उसको, जो ड्राफ्टिंग प्रोसेस हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का वो एक कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा हुआ था। उनको क्या बोला जाता है, उस ग्रुप को क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली नहीं बोलते, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऑप्शन बी। ओके। व्हेन वेयर इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड, कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के लिए इलेक्शन, दैट वाज इन 1946। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ओके। सो नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रॉट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड डैश मेंबर्स, कितने मेंबर्स थे उसमें, कितने मेंबर थे, 299, राइट, 299 मेंबर्स थे। हु चेयर द ड्राफ्टिंग कमिटी, किसने ड्राफ्टिंग कमिटी को चेयर किया था, हेड किया था, इस आपका बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Every document presented and every word spoken in the Constituent Assembly has been recorded and preserved. These are called, जो भी बातचीत हुआ था Constituent Assembly के अंदर वो एक जगह रिकॉर्डेड है, प्रिजर्व्ड है, उसको क्या बोलते हैं, Constituent Assembly Debates। Constituent Assembly Debates उसको बोला जाता है। How many volumes were the recordings of the Constituent Assembly when printed? How many volumes were the recordings of the Constituent Assembly when printed? ये जो कितने वॉल्यूम में रिकॉर्डिंग्स को रखा गया था, दिस इज इन 12 वॉल्यूम, 12। ओके, ऑप्शन सी, इट इज 12। सो नेक्स्ट में चलते हैं। व्हाट इज कॉल्ड द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोल क्या है, हार्ट क्या है, अंदर अंतरात्मा क्या है, दैट इज इट्स प्रीएम्बल। प्रीएम्बल को सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, क्योंकि उसमें जो अंदर की पूरी कहानी का जिस्ट लिखा है, उसकी सार लिखा है, उसकी जो मेन थीम है वो लिखा गया है। व्हाट इज मेंड बाय सेक्युलर, सेक्युलर मतलब क्या होता है, citizens have complete freedom to follow any religion but there is no official religion, government treats all religion, belief and practices with equal respect। ऑप्शन ए ही होगा, बाकी सब नहीं होगा, तो ऑप्शन ए ही पक्का पता चल रहा है। मतलब सिटीजन, सेकुलर का मतलब सिटीजन कोई भी धर्म या रिलीजियन कैन फॉलो एंड कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। जैसे पाकिस्तान क्या है, मुस्लिम कंट्री है, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, मतलब यहाँ हर धर्म का इक्वल है, कोई धर्म को प्रायोरिटी नहीं है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस विथ इक्वल रेस्पेक्ट, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट। व्हाट इज मेंड बाय फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, भाईचारा। ओके, आपस में मिल के रहना। ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, नो वन शुड ट्रीट फेलो सिटीजन एज इन्फीरियर। आप किसी को दबा नहीं सकते, वो छोटा है बोल के, ठीक है। ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल, राइट। ओके। Which of these was the most salient underlying conflict in the making of the democratic constitution in South Africa? इनमें से कौन सा सबसे सैलिएंट अंडरलाइंग कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट क्या था इसमें, बिटवीन वाइट, यह क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं, बिटवीन द कलर्ड माइनॉरिटी एंड द ब्लैक मेजोरिटी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये कल ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ए डिस्टिंक्ट सेक्शन ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, एक डॉक्यूमेंट के कोई पर्टिकुलर पोर्शन को क्या बोला जाता है, दैट इज क्लॉज। ऑप्शन बी, इट इज कॉल्ड क्लॉज। ओके, ऑप्शन बी। ए प्रिलिमिनरी वर्सन ऑफ ए लीगल डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, प्रिलिमिनरी मतलब एक डॉक्यूमेंट बनने से पहले कोई लीगल डॉक्यूमेंट, उसका जो शुरुआत में जो किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट। ओके, इसको ड्राफ्ट बोलते हैं। ड्राफ्टिंग मतलब एक रफ आइडिया बनाया जाता है, उसके ऊपर डिस्कशन होता है, फिर फाइनल आइडिया बनाया जाता है। ओके, दिस कॉल्ड ड्राफ्टिंग।
आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। और अगर आप इस चैनल के साथ बना रहना चाहते हैं और बेहतर से बेहतर कुछ वीडियोस चाहते हैं तो इस चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन बटन को ज्वाइन कीजिए, वो आज से एक्टिवेट हो जाएगा। चलते हैं, फिर मिलते हैं, बाय बाय।